कोई धनी धोरी था नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। जबलपुर से इतने लायक विधायक थे, लेकिन पता नहीं इनको लायक क्यों नहीं समझा। किसी एक आध को मंत्री बना देते तो शायद प्रशासनिक पकड़ रही आती, विकास के काम होते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कहीं महाकोशल या जबलपुर उनकी प्राथमिकता में होता ही नहीं है। और यही कारण है कि हमेशा जबलपुर को उपेक्षा का ढंग से सहना पड़ता है। यही हुआ कि पूरी अराजक की स्थिति फिर बन गई। 15 महीने में जो कुछ हमने और भाई तरुण भानोट ने मिल के किया था कि शहर विकसित और व्यवस्थित बने, हमारे मन से उपेक्षा का दंश खत्म हो, हम भी इंदौर की तर्ज पे विकसित हो। और ये अभी भी हमारी प्रतिबद्धता है। सरकार आई तो ये हम लोग करेंगे। आप अंतिम बात और कि आप अपनी क्षेत्र की जनता से तो खैर लगातार मिलते हैं, आपसे उनके सुख दुख में साथ देते हैं, हमने जब सर्वे किया तो पता चला। लेकिन और आप क्या कहना चाहते हैं जनता से कि आपको वोट दें तो क्यों दें और आगे क्या प्लान है? हमारे क्षेत्र के तमाम जनमानस से, क्योंकि उनका प्यार, इसमें आशीर्वाद हमारी ताकत है और यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी भी है। हम राजनीति में सेवा भाव से उतरे और हम खुद गए उनके पास कि हम आपकी सेवा करेंगे। वो हमारे पास नहीं आए कि आप चुनाव लड़ें, हमने कहा है। और जब हमने कहा है तो हम जो काम भी जिस उद्देश्य के लिए गए हैं तो हम उस अपने उद्देश्य के प्रति तो ईमानदार रहें। हम अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार रहें। जब हमने कहा है तो हम अच्छे से सेवा करें और हमने सेवा की है और करेंगे। ये हमारे क्षेत्र के जनमानस को भरपूर विश्वास है और वो ही हमारी ताकत है, वो ही हमारी पूंजी है। वो ही पूंजी है, जनता ही देवतुल्य है, जनता ही भगवान है, इसके वाक्य को लेके चल रहे हैं और इंदौर की तर्ज पे पूर्व विधानसभा को बनाना चाहते हैं लखन घनघोरिया जी, और उनका संकल्पना भी है। देखते हैं 3 तारीख को क्या रिजल्ट आता है और क्या आगे ले जाते हैं। मैं संजय सोनी, जबलपुर से। हमने नहीं, जनता ने हराया, जनमानस ने हराया और अच्छे वोटों से हराया। और जब जनमानस ने सब कुछ देख लिया, खुली किताब है, हम भी वो भी, हम जनता के बीच में हैं। चरित्र आचरण व्यवहार हमारी जनता भी जानती है, हमारा कार्यकर्ता भी जानता है हमारा। वैसे ही उनका भी चरित्र आचरण व्यवहार पूरे क्षेत्र की जनता भी जानती है, उनका कार्यकर्ता भी जानता। कुल मिला के मूल्यांकन आदमी इन सारी तमाम चीज़ों का करता है। अब वो अपना चरित्र आचरण और व्यवहार सुधार नहीं सकते तो पब्लिक उनको वोट क्यों दे? आप कैबिनेट के सदस्य भी रहे हैं कमलनाथ जी का, बहुत समय से आपको कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने की बात चल रही है। लगातार आप लोग ये जनता के बीच ले जा रहे हैं कि कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप एक वरिष्ठ नेता कैबिनेट के मंत्री रहे हैं, क्या लगता है कितनी सीटें आप कहना चाहते हैं, कितनी सीटें आ रही हैं? कमलनाथ जी एक ऐसी शख्सियत थे कि जो सिर्फ देखते लेते नहीं, उनका राजनीतिक जीवन और उनका कद सबको मालूम। न जाने कितने मुख्यमंत्री वो बनवा चुके। लेकिन ये मध्य प्रदेश के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि कमलनाथ जी जैसी सोच वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री बने, जिसका विजन हो, जिसका विजन हो, जो प्रदेश के हित की सोचे और गलत करने वाले भी जिसके दबाव के सामने कुछ कर ना पाए गलत, तो ये कोई ऐसे व्यक्तित्व के धनी है। और स्वीकारता भी है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, कमलनाथ जी की कार्यकर्ता के साथ साथ आम जनमानस में स्वीकारता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके नेतृत्व में आज चुनाव के टाइम पूरी कांग्रेस एकजुट है और कांग्रेस मजबूत भी हुई है। और जब मजबूत हुई है, एकजुट है और अब कांग्रेस की सरकार आ रही है तो स्वाभाविक है मुख्यमंत्री वही बनेंगे। आपके ही लोग कई बार बात कहते हैं कि ये बात पहले आ गई है, तो ऐसा क्या है? कमलनाथ जी युवा में भी हैं
वो बुजुर्ग भी कह लें। इतने युवाओं में जोश किसी और नेता के स्वागत को लेके नहीं होता जितना कमलनाथ जी के स्वागत को लेके होता है। मतलब युवा उनको युवा मानता है, युवा उनको युवा मानता है, युवा भी उनको बुजुर्ग नहीं मानता, और कमलनाथ जी भी अपने आप को युवा मानते हैं। तो यहाँ प्रश्न कहाँ रह गया? तो फिर युवाओं को कब मौका मिलेगा? हमने बोला ना कि युवा ही मौका दे रहे हैं ना। और एक अनुभव, प्रदेश की तरक्की विकास कैसे हो, जरूरी ये उनके रिश्ते अनुभव का फायदा प्रदेश को मिले। बिल्कुल जरूरी ये है हमारा प्रदेश विकसित और व्यवस्थित हो, समृद्धशाली हो, आवश्यकता इस बात की। अब ये बातें नहीं रह गई कि कौन युवा। एक समय था 65 साल के नरेंद्र मोदी को लोगों ने युवा मान लिया था। उस समय 42 साल राहुल गांधी थे, 42 साल के मर गए। युवाओं ने उनको नहीं स्वीकार किया था, आज युवा स्वीकार कर रहा है। आज नरेंद्र मोदी जी का ग्राफ गिरा, राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ा है। तो ये बहुत सी चीजें अलग होती जा रही है। एक और मैं चीज़ जरूर जानना चाहूँगा कि कैबिनेट में आप रहे हैं, बीजेपी और बीजेपी हर आदमी ने कहा कि दलाली का अड्डा बना रखा था। मैं भी देखता था, कमलनाथ जी से भी मैंने ये सवाल किया था तो उन्होंने उनका अपना जवाब दिया था। आपको क्या लगता है कि ये लोग ने ये जो परसेप्शन बनाया जनता के बीच में कि मंत्रालय को, वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बना रखा, तो क्या ये सच है या ये लोग जबरदस्ती ये बात कह रहे हैं? हम लोगों की 15 महीने की सरकार थी, 15 महीने की, और दलाली किसने की, किसने क्या किया लिया, ये तो जो विधायक को खरीदा उसमें से स्पष्ट हो जाता कि दलाल कौन कहलाए। पहली चीज। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी जरूरत से ज़्यादा प्रचार किसी की छवि खराब करने के लिए करती है, जरूरत से ज़्यादा, और ज़रूरत से ज़्यादा उसमें पैसा भी बर्बाद करती है झूठा प्रचार में। एक झूठा प्रचार राहुल जी के खिलाफ किया गया था, मोदी जी ने झूठा प्रचार। मध्य प्रदेश की सरकार पूरे 5 साल, 3.5 साल तो रहे अभी ये सरकार लूटने के बाद, नाजायज सरकार के रूप में रहे, लेकिन वहाँ 3.5 साल रहे। 3.5 साल में आपको कहाँ लगता कि दलाली नहीं हुई? कर्नाटक में तो 40% की दलाली में सरकार चली गई, यहाँ तो 50% से ज़्यादा दलाली, कमीशन, पूरे कमीशन खोरी है, ये लगातार आरोप है पूरी। और ये तो स्पष्ट है, स्पष्ट है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ का कुछ कहे, ये तो इनकी मतलब फितरत में। आपको क्या लगता है पूर्व में क्या काम, आप तो लंबे समय से विधायक हैं, आपके जनता से सीधा जुड़ाव है, आपको सीधे बात करते हैं जनता, क्या काम है जो रुक गए, छूट गए और आगामी प्लानिंग में आपके हैं जो आप जनता से कहेंगे? एक बड़ा अभिनव काम था हमारा पूर्व विधानसभा में फ्लाईओवर ब्रिज का। हाँ, बड़ी चर्चा में रहा, और ये प्रशासकीय स्वीकृति भी हो गई थी 216 करोड़ की लागत में, 216 करोड़ की लागत में, और लगभग 2300 मीटर लंबा और लगभग 7 मीटर चौड़ा। ये इसका नक्शा से लेकर सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी, 216 करोड़ का था ये काम। बजट सेशन में आना था, प्रशासकीय स्वीकृति के बाद सारी चीज़ें थी, और कैबिनेट में भी हो गया था। हाँ, हो गया था आपके सामने, कैबिनेट में हो गया था, सिर्फ बजट बैठक में आना, बजट में पास हो। और उस समय दुर्भाग्य से सरकार हमारी गिर गई। वो सारी चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसलिए ठंडे बस्ते में डाल दिया था कि कहीं उसका श्रेय मुझे ना चला जाए। तो ये मेरी प्राथमिकता है, और ये सबसे आवश्यक है फ्लाईओवर ब्रिज। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम घामापुर चौराहे से जब रांझी की तरफ बढ़ते हैं या घामापुर चौराहा से हम हंसलैया की तरफ बढ़ते हैं, तो जो जाम लगता है वो बड़ा घंटों जाम रहता है कि कोई एक सब यात्रा वहाँ से गुजरे,
करिया पाथर शमशान घाट के लिए, तो क्यों घंटों जाम लगता है। उसी प्रकार से मंडी मदार टेकरी कब्रिस्तान कोई मैयत निकलती है तो घंटों जाम लगता है। तो बहुत आवश्यकता, ये पुराना NH7 है, इसके ऊपर फ्लाई ओवर ब्रिज बने, अब्दुल हमीद चौक तक, और ये डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा से, ये हमारी और सारी तैयारियां हो गई हैं। ईश्वर ने कांग्रेस की सरकार बनाई तो सबसे पहला काम हुई हो। आपने तो ट्रैफिक, जब आप मंत्री थे, जब मैं जानता हूं कि आपने ट्रैफिक को सुधारने के बहुत